हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम फायर फोर्स की सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें और कैप्टन ओबी फाइट कर रहे होते हैं और जोकर भी वहाँ होता है। वो सब मिलके कैप्टन बंस पे अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन कैप्टन बंस को घंटा फर्क पड़ रहा था। सिंड्रा अपनी जैकेट उतार लेता है। फिर उसके बाद सिंड्रा एक अटैक करने लगता है। बंस भी अपने स्टेज 3 में आ चुके थे। लेकिन बाद हमें कैप्टन बंस का पास दिखाया जाता है। कैप्टन बंस एक चर्च में रहा करते थे और वो शुरू से लेके अभी तक वो कुछ ज्यादा ही गॉड को माना करते थे। बच्चे वहाँ खेलने में रहते थे लेकिन ये प्रेयर करने में रहते थे। हमेशा बच्चे कैप्टन बंस का मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन कैप्टन बंस हर जगह प्रेयर करते रहते थे अपने गॉड के। बाद हमें कैप्टन बंस और फिर जोकर का साथ सीन दिखाया जाता है जब थोड़े वो सब यंग होते हैं। जोकर कहता है कि हर समय अपने प्रेयर करते रहते हैं कि ऐसा क्यों। कैप्टन बंस कर कहता है ये दुनिया पूरी कचरे से भरी हुई है कि आप इसके लिए प्रेयर मत कीजिए। इस दुनिया का कैरी लेके नहीं चलना पड़ेगा। कैप्टन बंस कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गया। जोकर कहता है मुझे लगता है कि आपके आंखों में वैसा जलवा आएगा कि आप दुनिया को चेंज कर दोगे। बंस कहते हैं कि मेरा काम ही है भगवान का सेवा करना। मैटर में नहीं बोलो तो हमारे फायदे में होगा और ये काम मेरे को करने दो। जोकर कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें ये पूरी फ्रीडम मिलती है। बंस कहता है तुम किसको कह रहे हो फ्रीडम देने के लिए। बंस बताता है कि इस दुनिया में कोई भी पूरा फ्रीडम नहीं पाया है। पूछता है क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी पूरा फ्रीडम नहीं पाया है। मुझे अपने गॉड पे बिलीव है, एक दिन मैं पूरी दुनिया को इस फ्रीडम से कर ही दूंगा, दुनिया को चेंज जरूर करके रहूंगा। कहता है कि आप अपने पे भरोसा रखिए। और बंस होली सोल के बारे में बताने लगता है। बंस ने उस पर बहुत ज्यादा ही रिसर्च किया, लेकिन फिर उसको पता चला कि होली सोल मिशन को हम लोग हाईजमा मिशन भी कह सकते हैं। बंस बोलता है कि मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूँ। बंस बोलता है क्यों ना सब मुझे मैडनेस समझे, तभी भी मैं अपने गॉड पे ज्यादा बिलीव करता हूँ और करता रहूंगा। कभी भी प्रेयर नहीं छोड़ूंगा और मैं इस दुनिया को फ्रीडम जरूर दिला के रहूंगा और इनोसेंट रहेगा और इससे मैं जरूर दुनिया को चेंज करके रहूंगा। मेरे रास्ते में कोई अपना ही आ जाए। बस इन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जोकर कहता है आप गिव अप नहीं करने वाले होगे, अब तो आपको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। कैप्टन बंस फिर से बताने लगता है कि मैं अपने गॉड को कुछ ज्यादा ही मानता हूँ और मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। फिर उसके बाद उधर ही सिंड्रा उधर से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद सिंड्रा ऊपर से आते हुए बोलता है कि मैंने अभी गिव अप नहीं किया है। कैप्टन बंस सिंड्रा अपने फुल पोटेंशियल में आके कैप्टन बंस पे अटैक करता है। अपनी पूरी फिल्म की पावर लगा के कैप्टन बंस को वो पूरी तरह से वीक करना चाहता है। कैप्टन बंस बोलता है कि अच्छा तुम आ गए अपने फुल पावर में, चलो देखते हैं। फिर अपने फुल पावर में कैप्टन बंस पे अटैक करने लगता है एक पे एक। लेकिन कैप्टन बंस को उस अटैक से कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ रहा था। उस बैटल में जोकर कुछ ज्यादा ही वीक पड़ गया था, लेकिन जोकर भी अपने नेक्स्ट अटैक की तैयारी कर रहा था और सिंड्रा उसको उधर वीक करने में बिजी था। उसको कम से कम वीक कर रहा था, हर एक अटैक कर रहा था। सिंड्रा ऊपर जाता है, ऊपर से कुछ ज्यादा ही डेंजर अटैक करता है कैप्टन बंस पे। फिर कैप्टन बंस कहता है कि तो ये सोल्जर मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है, लेकिन मुझे अपने पे अटैक करने पे नहीं पसंद है। कैप्टन बंस एक अटैक करता है जिससे सिंड्रा थोड़ा दूर चल जाता है। उसे कैप्टन बंस पे अटैक करता है। सिंड्रा अपने ब्लैक फ्लेम का यूज करके कैप्टन बंस को कुछ ज्यादा ही वीक कर देता है। बस सिंड्रा फिर से अटैक करता है, लेकिन कैप्टन बंस उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सिंड्रा को दूर फेंक देते हैं। एक ब्लैक मैजिक का यूज करके ब्लैक फ्लेम से उस पर अटैक करने लगता है। लोगों को तो पता ही है कि कैप्टन बंस कितने पावरफुल है, उसको एक दूर फेंके जा रहे हैं उस अटैक से। लेकिन सिंड्रा भी अपने ब्लैक फ्लेम का यूज करके अटैक करने लगता है। उसके बाद सिंड्रा उस पे एक दो किक मारने जाता है। फिर उसके बाद सिंड्रा ऐसा अटैक करता है कि कैप्टन बंस की वो दूर चल जाता है। फिर जोकर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है कैप्टन बंस को, तुमने कुछ तो वीक तो कर दिया। सिंड्रा चिल्लाते हुए बोलता है अब हम दोनों की स्पीड बिल्कुल बराबर है गई, अब बराबरी की फाइट होगी। वह सिंड्रा फिर से जाके अटैक करता है, लेकिन कैप्टन बंस उसको किक मार के नीचे कर देता है। फिर उसके बाद सिंड्रा के फेस पे एक पंच मारने लगता है। फिर जोकर अपने फ्लेम का यूज करके फिर जोकर कहता है कि मुझे डार्क हीरो कुछ ज्यादा ही पसंद है। फिर वो अपने कार्ड्स को वो अंदर कर लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है सिंड्रा लिटरली एक डीमन की तरह अटैक करने लगता है, एक पे एक। कैप्टन बंस कहता है अभी तक तुमने मेरी पूरी पावर नहीं देखी, अब तुम एक रियल बंस को पाओगे। बस सिंड्रा कहता है कि आपने मेरे से वादा किया था कि आप मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन आपने इस वादे को ही खत्म कर दिया, अब मैं आपको भी खत्म कर दूंगा। तो अडोला लिंक के बंदों का सीन दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बंदा कह रहा होता है कि मेरा ओल्डर ब्रदर जिसे मैं बहुत ज्यादा ही प्यार करता हूँ, लेकिन वो वहाँ आएगा, सब कुछ लॉस्ट कर दिया, अपनी फैमिली को, अपनी वैल्यू को, एक तरह से वो पूरी तरह से हार चुका है, पूरा का पूरा अकेले रहता है। इसलिए वो बहुत एक इम्पोर्टेंट बंदा है और वो मेरे के लिए एक हीरो से कम नहीं है। उसके बाद सिंड्रा का सीन दिखाया जाता है जो अपने ब्लू फ्लेम को इंक्रीज कर रहा होता है और वो लिटरली अपने ब्लू फ्लेम को इंक्रीज कर लिया होता है।
और फिर वो एक डेथ वेट में आ चुका था। सिंड्रा अपनी फुल पोटेंशियल से फिर से कैप्टन बंस पे अटैक करते हैं, वो भी ब्लू फ्लेम से। इसको कैप्टन बंस भी अपना वोल्टेज नोवा का यूज करते हैं, भी अपने स्टेज 4 में आ जाता है। कैप्टन बंस वोल्टेज नोवा का यूज करके सिंड्रा उन पे एक डेंजर अटैक करता है, और फिर कैप्टन बंस कहता है कि मैं अपने गॉड को प्रेयर करते रहूंगा, गॉड की प्रीत लेके बहुत ही श्योर हूँ। कैप्टन बंस कहता है कि मैं इस दुनिया से सारे डेविल्स को मिटा दूंगा और अब सुथरी दुनिया बनाऊंगा। फिर उसके बाद सिंड्रा कहता है कि मैं आपको कभी भी ऐसा करने नहीं दूंगा, और मुझे आपके बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने किक को नहीं रोकूंगा। उसके बाद वो किक सिन बंस पे लग जाता है। फिर उसको कैप्टन बंस अपने वोल्टेज नोवा का यूज करके अपने 5th फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद कैप्टन बंस कहता है कि क्या हुआ सिंड्रा, कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ गए। कैप्टन बंस कहता है कि तुम अभी तक अपने के लिए नहीं लड़े हो, आ जाओ अब अपनी फुल पोटेंशियल से लड़ते आएंगे। सिंड्रा कहता है कि मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है कैप्टन बंस, और मैं अभी तक अपने फुल पावर में। सिंड्रा चिल्ला मेरे जो भी थे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस दुनिया में से मेरे अपनों को नहीं मिटा सकते हो, मेरा बड़ा भाई और बाकी सबको। सिंड्रा कहता है डोंट वरी बिग ब्रदर, मैं इस सब को संभाल लूंगा, यकीन आएगा कि मेरा बिग ब्रदर बिल्कुल भी सेव होगा। सिंड्रा अपनी फुल पोटेंशियल से वो अपना पूरा पावर लगा के उस किक को अंदर कर देता है कैप्टन बंस के अंदर। फिर उसके बाद कैप्टन बंस के अंदर वो चल जाता है। फिर उसके बाद कैप्टन बंस से एक डीमन बाहर निकलता है, और फिर कहता है लगता है ये बैटल अब हम जीत चुके हैं। गाइस वो अपनी पूरी पावर में आ गया था सिंड्रा, तभी वो कैप्टन बंस को हरा पाया, लेकिन वो वैसे नहीं हरा पाता। फिर उसके बाद हमें वो कैप्टन बंस को देखता है कि वो बिल्कुल भी सही होता है, वो खड़े होता है। फिर उसके बाद सिंड्रा कहता है कैप्टन बंस फिर नीचे गिर के एक पत्थर के नीचे बैठ जाते हैं। कैप्टन बंस कहते हैं कि तुम इस फाइट को लगता है जीत चुके हो, क्योंकि तुम्हारे फ्लेम में कुछ ज्यादा ही पावर थी। उसके बाद कैप्टन बंस कहता है कि तुम अपने पावर को और इंक्रीज करते रहो और आगे बढ़ते रहो। सिंड्रा कहता है कि आपने मेरे कोई भी अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। कैप्टन बंस कहते हैं मैंने तुम्हारी अटैक को इसलिए नहीं डॉज किया क्योंकि मुझे यंग लड़के कुछ ज्यादा ही पसंद है। कैप्टन बंस कहते हैं कि काश मैं कुछ ज्यादा ही तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्गेस्ट होता तो मैं इस दुनिया को चेंज कर देता। फिर उसके बाद हमें ओममिया का सीन दिखाया जाता है। ओममिया कहता है कि इस दुनिया में वो डीमन का जन्म हो चुका है। बस सिंड्रा के पैर में से वही फ्लेम निकलता है। फिर उसके बाद सिंड्रा उसको देख के कहता है अडोला लिंक, बाद एक डीमन आके कैप्टन बंस के पीठ में देता है, और फिर कैप्टन बंस वहीं पे मर जाता है। फिर उसके बाद सिंड्रा उस डीमन को देख के कहता है इन्फर्नल डीमन। के बाद हमें कंपनी 8 वालों का सीन दिखाया जाता है। लिटरली ड्रैगन में बन गया था, और वो इतना पावरफुल था कि वहाँ पे आथर भी होश हो चुका कह रहा था कि मैं इस दुनिया के बाद वो ड्रैगन एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला था। फिर उसके बाद वहीं पे माँ की सामने आ जाती है, और फिर कहता है कि मैं इस अटैक को रोकती हूँ। फिर उसके बाद वह सर बोलता है कि माँ की इतना मिलता है, वो डिस्ट्रॉय कर दी। ड्रैगन भी ये देख के कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है कि उसने वो अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद हमें कैप्टन बंस का सीन दिखाया जाता है जो मन इन्फर्नल उनको पूरी तरह से मार चुके हैं। फिर उसके बाद सिंड्रा चिल्लाता है कैप्टन बंस आप सही तो। कैप्टन बंस कहता है कि ये काम ओममिया करेगा। सिंड्रा चिल्लाते हुए कहता है कैप्टन बंस आप सही तो है। फिर उसके बाद डीमन कैप्टन बंस चिल्लाते हुए कहता है कि सिंड्रा तुम लोग भागो, मन को संभाल लो, कर उस सिंड्रा को लेके चल जाता है। कैप्टन बंस चिल्ला के बोलता है कि पीछे मत देखो क्या हो रहा है, तुम आगे चलते रहो। कैप्टन बंस एक आखिरी बार अपना प्रेयर कर लेता है, और फिर यहीं पे कैप्टन बंस का एंड हो जाता है। बाद ओममिया वहाँ आ जाती है और फिर कहती है यही था कंपनी 8 वाले, बस इतना ही दम था तुम लोगों में। दोस्तों हमारा हार्ड वर्क काम आ रहेगा तो हम इस दुनिया से सभी का खात्मा कर देंगे। ओममिया कहती है कि यहाँ पे मुझे कुछ कीड़े दिखाई दे रहे हैं, उनको खत्म कर दो जाके। वह लिटरली सभी उस पर अटैक करने लगता है। फिर उसके बाद इनावा सर कहता है कि आप चिंता मतलब हमारे कैप्टन ओबी जरूर आएंगे। उनके बाद ही फिर अटैक करने जा रहे होते हैं कंपनी 8 वाले पे, तभी फिर वहाँ पे कोई आ जाता है और उन पे ऐसा अटैक करता है कि वहीं पे सारे लोग खत्म हो जाते हैं। कंपनी 8 वाले हैरान हो जाते हैं कि कौन आ गया हमारी हेल्प करने। के बाद हमें एक मार्क्स वाला मैन दिखाया जाता है, और फिर वो कहता है आप लोगों ने मेरा वेट तो जरूर किया होगा, मैं आ गया हूँ। बताता है कि मैं मूनलाइट मास्क वाला आदमी हूँ। यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।